हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो टुडे। इसका पासवर्ड नहीं पता आपको, जब तक आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय फॉर्मेट की, और कोई तरीका नहीं है अंदर इन होने का। अगर आपके पास एक लैपटॉप है और डेस्कटॉप भी है तो लैपटॉप के गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो चाहे आपके पर्सनल लेवल पे गुम हो जाए या तो फिर आपके ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तब गुम हो जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस जो होते हैं वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपके लैपटॉप के डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। बट आपके पर्सनल लेवल पे वो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती, तो वो चीज़ वो लोग इनेबल ही नहीं कर पाते। इसी चीज़ को आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कभी भी कोई भरोसा नहीं है कब किसका लैपटॉप कहाँ गुम हो जाए। TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, यही होती है एक वो चीज़ जो छोटी सी डिवाइस आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, जिसका काम ये होता है कि आपके मदरबोर्ड में लगे हुए डिवाइसेस का और आपके विंडोज़ में चल रहे प्रोग्राम के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का इनक्रिप्टेड हो। ये मोस्ट कॉमनली हमारे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 7, 8 के साथ चल रहे बिटलॉकर फीचर के साथ ये काम करता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें बिटलॉकर को लेकर के, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का बिटलॉकर प्रोग्राम है वो खुद ही एक ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट AES इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करता है, जो कि खुद ही एक ऐसी की चेन को क्रिएट कर देगा 128 बिट वाली, 256 बिट वाली, जिनको ब्रेक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे उसको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम TPM भी तुम्हें दे रहे हैं और TPM के साथ मिलकर तुम ऐसी की को क्रिएट करो जिनको ब्रेक करना और भी ज़्यादा नामुमकिन हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि इसने बिटलॉकर के लिए की बना दी और जाके आराम से सो गया। ये बाकी सॉफ्टवेयर्स, बाकी प्रोग्राम्स की भी मदद करेगा जिस जिस तरीके से इसने बिटलॉकर की करी थी। तो कुछ इस तरीके से आपका TPM काम करता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ये आया कब मार्केट के अंदर। जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद बने हुए जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स के मदरबोर्ड्स बने, उन सभी के अंदर ये एज एन या तो ऑन बोर्ड आने लगा या तो फिर आपको एज एन ये स्लॉट मिलने लग गया। यानी कि आप स्लॉट मिलने के बाद आप एज एन ये चिप खरीदें और इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर दें, आपका मदरबोर्ड एज एन TPM बेस्ड मदरबोर्ड आपको बन जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर ये है कि नहीं, तो आपको अपने लैपटॉप का या फिर डेस्कटॉप का सीरियल नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको सीरियल नंबर पता है तो डायरेक्टली उसको गूगल के ऊपर टाइप करें और ये सिंपल आप उसके आगे लिख दें रिलीज़ डेट या फिर लॉन्च डेट, ये आपको बता देगा। और अगर फिर भी कोई परेशानी अगर आ रही है, आपको आपका सीरियल नंबर नहीं मालूम, तो सिंपल रन खोलें, TPM.MSC टाइप करें। ये यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये इसमें है कि नहीं। ये मेरा डेस्कटॉप है। अब मैं दिखाता हूँ अपने लैपटॉप में। तो मेरे लैपटॉप के अंदर TPM मैंने खोला तो इसमें दिखा रहा है कि भाई ये इसके अंदर आपके इनेबल्ड है एंड इट्स रेडी टू यूज़। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब इसको हम जान लेते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर बिटलॉकर विद TPM कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप का रिमोट ले लिया है ताकि इसकी वीडियो साफ़ बने। मैं अपने लैपटॉप के अंदर जाऊंगा और लैपटॉप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे रन खोलूँगा। रन पे TPM.MSC टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद ये मेरे सामने कंसोल खुल के आ गया कि भाई मेरा जो TPM है वो इज़ रेडी फॉर यूज़ है। तो सबसे पहले बता दूं कि कभी भी जब भी आप TPM को फ़र्स्ट टाइम जब इनेबल करें या फिर जब भी उसको कॉन्फ़िगर करें तो उसको क्लियर ज़रूर करें फ़र्स्ट टाइम पे, क्योंकि कई बार क्या पता इसने कोई दूसरी की जनरेट कर रखी हो और फिर आपको दूसरी वाली जो नई वाली की है उसके साथ कॉन्फ्लिक्शन ये आपको दे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये लैपटॉप को रीस्टार्ट करेगा और कुछ सेटिंग्स करेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, बायोस में शो करेगा इसकी डायरेक्टली। अभी रीस्टार्ट पे चला गया ये। अब यहाँ पे ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको कंफर्म करना है क्या इरेज या फिर नहीं करना। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ F9 का बटन प्रेस करके। अब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब ये सारी की सारी जो भी स्टोर की थी उन सबको फ्लश करके और ऑटोमेटिकली ये मेरा विंडोज़ को बूट अप कर देगा। इसके बाद हम सीधा अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद मैं अपने C ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा आएगा ऑप्शन टर्न ऑन बिटलॉकर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये कुछ कीज़ को जनरेट करेगा और उसको मेरे एज एन रिकवरी की मेरे सिस्टम के अंदर उसको सेव करवाएगा। प्रिंट द रिकवरी की, सेव टू अ फाइल, सेव टू अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, कहीं भी आप किसी भी तरीके से फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। मैं प्रिंट द रिकवरी की कर देता हूँ ताकि मैं अपने किसी लोकल पे ही सेव कर सकूँ फ़ाइल को। लोकल डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट
इसने प्रिंट कर दी फाइल या यहाँ पे सेव कर दी फाइल, या देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट वाली फाइल आ चुकी है। अभी ये पूछ रहा है कि आपको पूरी ड्राइव इंक्रिप्ट करनी है कि जो भी डाटा यूज़ किया सिर्फ वही। मैं कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ वही कर दो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। जितने इसने डाटा स्पेस कवर कर रखा है, इसने कवर एटलीस्ट 40 GB कर रखा है, तो 40 GB को ये इंक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद ये तो इंक्रिप्शन के मोड है यहाँ पे, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा सा एक स्लो है। मैं फटाफट इस पर न्यू वाले पे क्लिक करके इसको स्टार्ट इंक्रिप्टिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है तो इसके बाद आपको एक सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल रन पे टाइप करें gpedit.msc। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएं, विंडोज़ कंपोनेंट्स पे जाएं, यहाँ पे आएगा बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स, फिर यहाँ पे आएगा एक रिक्वायर एडिशनल स्टार्टअप ऑथेंटिकेशन। आपको यहाँ पे इसको इनेबल करने की ज़रूरत है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए, ये चेक रहेगा, इसको आप अनचेक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर रहने देंगे तो आपके जाकर के ये एज एन बिटलॉकर विद TPM काम ही करने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई एंड ओके करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 और 4, चारों के ऊपर क्लिक्ड है, अप्लाई एंड देन ओके। जैसे ही मैं इसके अप्लाई एंड ओके करूँगा, मेरे बिटलॉकर के अंदर कुछ और भी फीचर्स ऐसे आ जाएंगे जो कि इसके बाद ही वो इनेबल हुए हैं। अब मैं सिंपल अपने रन पे कंट्रोल लिखूँगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ लिखा आएगा बिटलॉकर इंक्रिप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक ऑप्शन शो कर रहा है कि चेंज हाउ ड्राइव इज़ अनलॉक्ड एट स्टार्टअप। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एंटर अ पिन रिकमेंडेड है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे पिन डाल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक पिन ही लेगा, पिन से सेट नहीं किया, दोबारा डालता हूँ। अभी मेरा पिन हो चुका है सेट। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन चालू हो चुके हैं। अब ये मेरा जो ड्राइव है इनक्रिप्ट हो रहा है। जैसे ही इनक्रिप्ट होता है आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे प्रोसेस में हुआ क्या। अब अगर हम देखें तो यह इसने यहाँ पे इनक्रिप्शन कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा टाइम लगा, इसने करीब 45 मिनट्स लिए करीब। जितना आपका सी ड्राइव के अंदर डेटा है उसके ऊपर डिपेंडेड करेगा कितने GB का आपका वॉल्यूम है, कितने GB आपने डाटा कवर कर रखा है, कितना ब्लैंक है। सो इतना होने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। भाई इसने एंड में हुआ क्या, इससे एंड में बेनिफिट क्या हुआ हमें। अब मैं सीधा इस लैपटॉप को बंद कर रहा हूँ। अब आप ये देखोगे ये यहाँ पे सीधा पूछ रहा है बिटलॉकर का पिन। मैं आपको दोबारा फिर से दिखाता हूँ, विंडोज़ को रीस्टार्ट फिर से करके। ये बेनिफिट इसका यही है कि जब भी आपकी विंडोज़ चालू होगी, जब आपको इसका पासवर्ड पता होगा या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को इसका पासवर्ड पता होगा तभी वो विंडोज़ के अंदर इन कर पाएगा, अदरवाइज़ वो विंडोज़ के अंदर इन ही नहीं कर पाएगा। और ये इंक्रिप्शन का पासवर्ड इतने ज़्यादा हाई लेवल का होता है कि इसको अनलॉक करना या फिर इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब यूँ समझ लो फ़िलहाल के समय में तो ये इम्पॉसिबल है। काफ़ी सारे हिट्स हुए हैं। आप अगर इसकी हार्ड ड्राइव को निकाल के किसी और सिस्टम के अंदर डाल दोगे, फिर उसमें सेकेंडरी बना के ड्राइव का डाटा कॉपी करना चाहोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब तक इसका पासवर्ड नहीं पता आपको, जब तक आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय फॉर्मेट की। और कोई तरीका नहीं है अंदर इन होने का, या फिर इन अगर फिर भी होना है तो सिंपल आपको रिकवरी की पता होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज़ वो भी नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जो भी चैनल के ऊपर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की नई नई टेक वीडियोस लाते रहता हूँ।